मौका था हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने का और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जो काम पिछले 20 सालों में हो जाने चाहिए थे वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। हक अधिकार तो मिला नहीं, लेकिन लाठी डंडे काफी पड़े लोगों को, और 20 वर्षों का जो घाव है वो इतना पीड़ादायक रहा कि अंतोगत्वा विपक्ष को वास्तविक जगह पर राज्य की जनता ने पहुंचाया और राज्य की बागडोर हमारे हाथ में थी। झारखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महिला उत्पीड़न तो पहले से चली आ रही है, लेकिन हाल के दिनों में समाज में जो विकृतियां आई हैं, इसके कारण महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है। हालांकि महिला उत्पीड़न तो होता ही रहा है, खैर इस राज्य में तो बहुत पहले से भी चला आ रहा था, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से समाज के अंदर नई विकृतियां खड़ी हो रही हैं, चाहे वो हमारे राज्य में हो और भी राज्य में हो, ये सभी को हमें भी चिंता करने की आवश्यकता है और भी राज्य के राजनेताओं को करने की आवश्यकता है, और देश में भी ये चिंता का विषय होना चाहिए। राज्य का तीसरा सबसे गंभीर विषय है बेरोजगारी। इस पर बोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने स्वरोजगार के क्षेत्रों में कई कार्य किए हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्राप्त है नौकरियों में। जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो संविधान में आपको आरक्षण प्राप्त है तो प्राप्त है, आप घर बैठे रहिए वो आरक्षण का सर्टिफिकेट लेकर। इसीलिए हम लोगों ने वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो आज ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण नौजवानों में, पढ़े लिखे नौजवानों में जो डिस्ट्रेस है, जो तनाव है, उस तनाव को कम करने के कई रास्ते हम लोगों ने खोले, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से हो। इस दौरान हेमंत सोरेन विपक्ष और जांच एजेंसियों पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि जब भाजपा राजनीति के मैदान में नहीं सकी तो जांच एजेंसियों को आगे कर सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। सरकार के ऊपर आरोप, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप, कई आरोप इन लोगों ने लगाने का प्रयास किया, क्योंकि इनको पता है कि इस राज्य के जनमानस को मैं जितना करीब से जानता हूं, इस राज्य को जितना करीब से जानता हूं, और इनके लिए राज्य सरकार को क्या करना चाहिए ये इसको भली भांति पता है। अगर ये रहे अधिक समय, चूंकि राजनीतिक ये पर तो कुछ कर नहीं सके, आप लोगों ने 4 उपचुनाव देख लिया और हस्र किया हुआ ये भी आपके समक्ष है। अब चूंकि इनके पास और इनको इस बात का आकलन है कि सरकार का एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, तो ये कुछ ऐसे सहारा लेने का प्रयास करते हैं जहां इनको लगता है कि अपनी बौद्धिक षड्यंत्र के माध्यम से हमें परास्त करेंगे। लेकिन इस सरकार को राजनीतिक पटखनी देना अभी हमारे विपक्ष के बूते ये नहीं हो सकता। तो कभी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, कभी ईडी सीबीआई का सहारा लेते हैं। ऐसा लगता है कि मानो
ये ईडी सीबीआई कोर्ट के बाहर ये खड़े रहते हैं और इनको लगता है उधर से कोई चुटका फेंकाएगा, अखबारों में छपेगा, उसको लेके हम सड़कों पर उतरे। उम्मीद थी कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अगले 1 साल का रोड मैप पेश करेंगे। अगले 1 साल में सरकार कितनी सरकारी नौकरियां देगी, इसकी घोषणा करेंगे। उम्मीद ये भी थी कि मुख्यमंत्री हर खेत को पानी, 24 घंटे बिजली जैसी योजनाएं की घोषणा करेंगे। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन फिलहाल इन मुद्दों पर खुलकर कुछ नहीं बोले। कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ संजीव सिन्हा की रिपोर्ट।